समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वोटर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए लखनऊ में ब्राह्मण समाज के नेताओं से मुलाकात की और ब्राह्मणों के लिए कई चुनावी वादे किए। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, जाति की पिच पर सियासी बैटिंग भी तेज हो गई है। मुस्लिम यादव यानी MY फैक्टर के लिए जानी जाने वाली समाजवादी पार्टी की नजरें इस बार ब्राह्मण वोट बैंक पर हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में ब्राह्मण समाज के नेताओं से मुलाकात की और कई वादे किए। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि यूपी में सत्ता आने पर समाजवादी पार्टी संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देगी, संस्कृत शिक्षकों का सम्मान करेगी, काशी विश्वनाथ मंदिर समेत अन्य मंदिर के पुजारियों का मानदेय देंगे, रामलीला के कलाकारों को मानदेय देंगे, समाजवादी श्रवण यात्रा शुरू की जाएगी, संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी को मदद देंगे। कुछ दिन पहले लखनऊ के गोसाईगंज में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना की थी और भगवान परशुराम का 68 फीट ऊंचा फरसा भी स्थापित किया था। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर वो सत्ता में लौटी तो परशुराम जयंती के अवसर पर छुट्टी घोषित करेगी। ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम का मंदिर बनवाया, प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों के साथ बैठक आयोजित की। अब समझिए यूपी के चुनावी अंक गणित में ब्राह्मण वोटर्स का कितना असर है। यूपी में करीब 12% ब्राह्मण वोटर हैं और हर पार्टी की नजर इस वोट बैंक पर है। यूपी की 403 में से करीब 115 सीटें ऐसी हैं जिनमें ब्राह्मण वोटर्स गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 जिले माने जाते हैं। ऐसे में हर पार्टी ब्राह्मण मतदाताओं का आशीर्वाद पाने की कोशिश में जुटी है। समाजवादी पार्टी भी इस होड़ में पीछे नहीं है। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सत्ताधारी बीजेपी को कड़ी चुनौती पेश करती नजर आ रही है कि फिर से सत्ता हासिल करने की इस लड़ाई में अखिलेश को ब्राह्मण मतदाताओं का कितना साथ मिलता है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं पिछले 3 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कितने ब्राह्मण विधायक बने हैं। 2007 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के 3 और 2012 में बीजेपी के 6 ब्राह्मण विधायक थे। 2017 के पिछले चुनाव में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की संख्या बढ़कर 46 तक पहुंच गई। बीएसपी की बात करें तो 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के सबसे ज्यादा 41 विधायक थे, लेकिन 2012 में इनकी संख्या घटकर 10 हो गई और 2017 के चुनाव में बीएसपी के केवल 3 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2007 के चुनाव में एसपी के ब्राह्मण विधायक बने थे, जिनकी संख्या 2012 के चुनाव में बढ़कर 21 हो गई, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में एसपी के ब्राह्मण विधायकों की संख्या घटकर महज 3 रह गई। वहीं पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सबसे कम ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। 2007 में कांग्रेस के 2 विधायक ब्राह्मण चुने गए, 2012 में कांग्रेस में 3, 2017 में पिछले चुनाव में कांग्रेस का केवल 1 ब्राह्मण उम्मीदवार जीतकर आ पाया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.